जो हिजाब वाला मैटर चल रहा है, क्या लगता है उससे यूपी इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा? स्टूल वाले से क्या बात करें, कम से कम कुर्सी वाले से तो बात करेंगे। तो फिर वोट क्यों कर रहे हैं? दोनों तरफ एफआईआर नहीं बताई आपने, एक तरफ एफआईआर बताई। तो बीजेपी के बूथ पे ज्यादा भीड़ लग रही है। तो वोट दे दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया। मुद्दा क्या था इस बार? मुद्दा वही हमारा किसानों का, महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और महिला सुरक्षा का। महिला सुरक्षा मायने रखता है? है महिला सुरक्षा मायने सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात करें तो अभी वो हिजाब वाला मैटर चल रहा है, क्या लगता है उससे यूपी इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। वो यूपी में हिंदू मुस्लिम नहीं करा पाए तो वो सोच रहे थे वहां से कराएंगे, लेकिन यूपी की जनता अब होने नहीं देगी। अभी अभी एक खबर आई है कि इस पर वहाँ पे शामली में एफआईआर दर्ज हो गया, इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि वो लोग वोट देने जा रहे हैं दलित लोगों को, उनको वोट नहीं देने दे रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, ये तो सब फर्जी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 बिरादरी वोट दे रही है, तो हम क्यों रोकेंगे किसी को? वोट देने का सबको अधिकार है। ये झूठी एफआईआर होगी, अभी उसका पता चल जाएगा बाद में। आप कहाँ है चुनाव आयोग? बताओ ना, चुनाव आयोग कहाँ है? उसकी निष्पक्षता पे सवाल है। चुनाव आयोग देश में बचा नहीं है, वो भी गुलाम हो चुका है। कैसे आप कह सकते हैं गुलाम हो चुका? चुनाव आयोग के हिसाब से ही है। तुम एक तरफ कह रहे हो किसी ने वोट देने से रोका, सच्चाई है वही तो बताओ। सुन लीजिए, एक तरफ कह रहे हो एक तरफ वोट देने से रोका, उस पर एफआईआर होगी, दूसरी तरफ वोट देने से रोका, उस पर एफआईआर नहीं हुई, तो ये निष्पक्षता पे क्या सवाल नहीं उठेगा? मैंने तो दोनों तरफ की बराबर की बात। तो दोनों तरफ एफआईआर नहीं बताई आपने, एक तरफ एफआईआर बताई। मैंने एक तरफ एफआईआर हुआ तो एक ही तरफ बताऊंगा। तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, एफआईआर एक तरफ क्यों, दोनों तरफ क्यों नहीं? तो यही तो चुनाव आयोग पे सवाल है। यहाँ पे बैठे हुए आप, आपको लगता है आपकी शक्ल देख के लोग आएंगे आरएलडी की तरफ? नहीं, मैं तो वोट गिरने आया था, और ये देख लो किस तरीके से आता है। यहाँ ताऊ को प्यार करने वाले मिलते हैं, और ये ताऊ को वो वाले प्यार करने वाले होते हैं जो वोट डालते हैं, और ये सब सपार आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं। लेकिन आपके ज़्यादा बूथ से ज़्यादा तो बीजेपी के बूथ पे ज़्यादा भीड़ लग रही है। वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं, खड़े रहने दो एक जगह। हम पर्ची लेकर आए खुद। हाँ, पर्ची नहीं उन पे। जाओ उस बूथ पे, आप जाओ, जरा उनका निशान देख लियो, किसी का लग रहा हो तो, हर इनमें से कोई जगह देख ले। आप चुनाव से काफ़ी जुड़े हुए हैं, आप यहाँ से वोट दे करके आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं अभी सुबह करीब 8:30 बजे करीब यहाँ आया था सहारनपुर से वोट डालने, और 12 बजे मैं फिर निकल रहा हूँ वापसी सहारनपुर, क्योंकि वहाँ दूसरे चरण का मतदान है, और फिर मैं तीसरे चरण में निकल जाऊँगा 12 तारीख के बाद। प्रचार कर रहे हैं? मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री वहाँ आज नफरत फैलाने जा रहा है, तो मुझे प्यार बांटने जाना है। आज वो वहाँ तोड़ने की बात करेगा, मैं जोड़ने के लिए जाऊँगा, और जहाँ ये नफरत फैलाएंगे इनके पीछे पीछे ताऊ आ जाएगा। प्रधानमंत्री की बात किया, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने कल जो इंटरव्यू दिया था, सुना है आपने? देखिए, फैकुराम की मैं कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं था, वो एक चुनाव प्रचार था, और चुनाव प्रचार वो कर रहा था, और चुनाव आयोग शांत बैठा है। अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई इस पर? प्रधानमंत्री को पर एफआईआर 2017 में हुई थी इसी तरह एक एफआईआर, तो इस पर क्यों नहीं? यहाँ प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है। था वो 2017 था, ये 2022 है, फर्क लग रहा है? हाँ, बिल्कुल है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, और कल साल दूसरा होगा। हालात भी दूसरे हैं, बदल जाएंगे, बदल भी गए। क्या हो गया? फिर बदल जाएंगे। सदा दिन एक से नहीं रहते, सदा दिन कभी एक से नहीं रहते। आज तुम्हारी है, कल उसकी होगी, परसों उसकी होगी, तो जाना तुम्हें भी वही है। क्योंकि सिकंदर ने भी यही सोचा था कि देश मेरा है, दौलत मेरी है, लूट लो, और जब गया तो खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। जनता का प्यार मिल जाए, जनता की दुआएं मिल जाएं, और जब मरने के बाद जनता याद करे, वो दौलत होती है। जनता जाने के बाद नहीं, जीते जी गाली देती है, वो दौलत किसी काम की नहीं होती। महंगाई ना होती सब। आपने अभी बोला है लोकतंत्र के खतरे वाली बात, लोकतंत्र पे सवाल उठा दिया, तो फिर वोट क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र बचाना है, और लोकतंत्र बचाने के लिए एक हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, वोट डालना। और अगर इस बार भी लोकतंत्र नहीं बचा, तो अगले 5 साल में तुम हमसे वोट का नहीं दे सकते। पूरे देश के अंदर कोई वोट देने लायक नहीं बचेगा। क्यों, क्या हो जाएगा वोट पे? वोट का अधिकार खत्म कर देगा। तानाशाह बैठ गया गद्दी पे। सभी के अधिकार। अभी तो आपने कहा कि सबसे ऊपर देश का संविधान है। हाँ, तो संविधान को तो तोड़ रहा, मान कहाँ रहा? कहाँ मान रहा देश के संविधान को? वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, वो संविधान को नहीं मानते, सब चीज़ तोड़ रहा है। पता हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री भारत की संपत्ति बेच सकता है? लिखा है कहीं संविधान में? वो बेच रहा है। हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री नफरत की भाषा बोलेगा? कहीं लिखा है? वो बोल रहा है। कहाँ नफरत की भाषा बोला? कौन सी नफरत आपको मिल गई? हिंदू मुस्लिम की बात करता है। कब हिंदू मुस्लिम पे तो कभी बोला ही नहीं प्रधानमंत्री ने। कहाँ बोला? अभी महिला के ऊपर वो इतना विवाद हो रहा है, वो इसको हिजाब वाला, कभी कुछ बोला ही नहीं। डॉक्टर साहब जरा बताना। औरंगजेब की बात कौन करता है देश में?
औरंगजेब की बात कौन करता है? जिन्ना की बात कौन करता है? प्रधानमंत्री ने किया कि योगी जी ने किया? इस बार करते हैं। अच्छे अच्छे मुसलमानों के नाम लेकर आते हैं, वो कहाँ से? वो हिंदू मुस्लिम ही तो है। राम की बात कौन करता है? राम की बात कौन करते हैं? हनुमान जी की बात कौन करते हैं? काशी मथुरा। तो आप बताइए ना कि वोट में राम कहाँ से आते हैं? हाँ, इलेक्शन में राम कहाँ से आते हैं? हाँ, कहीं से नहीं आते। राम हम भी हैं, हमारे भी राम हैं, सबके अंदर राम है। ये तो एक प्रोपगंडा है जिससे कि वोटिंग का दूरीकरण हो जाए। ये है अयोध्या, मथुरा, काशी, ये कहाँ से आ गए? ये क्या हिंदू मुस्लिम नहीं है भाई? आप इतना ही मस्जिद का भी कहिए, इतना ही कुरान की भी बात करिए जितनी रामायण की करते। अगर भाईचारा लाना है, हम भाईचारा के चक्कर में लगे हैं, वो जो है डिस्प्यूट के चक्कर में लगे हैं, लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। तो सोच लीजिए, आप भी सोच सकते हैं। तो आपसे एक सवाल है, शोएब अख्तर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उसने एक बात कही थी कि इंडिया में जो वोट होता है वो पाकिस्तान के नाम पे होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। मैं दूसरे देश के आदमी की बात क्यों करूं? मेरे से हिंदुस्तान की बात कर। और हिंदुस्तान, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में जो वोट होता है। इंडिया के व्यक्ति का सवाल कर। मैं पाकिस्तान पे बात ही नहीं करता कुछ भी। पाकिस्तान पे बात करेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। देखिए, पाकिस्तान पे वो बात करेंगे जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हो, जो बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हो, जो जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने जाते हो, वो बात करेंगे। मुझे तो यही पता नहीं कि मेरे किस तरफ पाकिस्तान है। आज मैं क्यों बात करूं? मैं तो अपने यहाँ की बात कर, हिंदुस्तान की बात कर। नहीं, आज 600 साल पुरानी बात याद आ गई कि जाट और औरंगजेब की दोस्ती थी या झगड़ा था। अरे आज से पहले क्यों नहीं आया? ये सब ध्रुवीकरण का है। इनका मेन मकसद ध्रुवीकरण है। देश में एन कैन प्रकार ऋण किस तरह से सत्ता मिल जाए। ना कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना आम जनता खुश है, ना किसान खुश है, ना स्टूडेंट खुश है। और शिक्षा का बिल्कुल ये स्थिति में पहुंचा दी, गर्त में पहुंचा दी। आज शिक्षा ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। कितने लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन है? गवर्नमेंट शिक्षा में पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट के पास एंड्रॉइड फ़ोन दिखा दो तो बता दीजिए, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे प्राइमरी हो। बताइए, अखिलेश 2012 से लेकर 17 तक कितने लैपटॉप बने? वो लड़के इंजीनियर बनकर नौकरी भी मिल गई उनको सबको। इन पे 100 लैपटॉप नहीं बांटे गए एक जिले के अंदर। ये स्थितियाँ सब 69 लाख आवेदन हुए हैं। मैं आपको बता दूं बिल्कुल स्पष्ट, 69 लाख आवेदन हुए हैं लैपटॉप के लिए इस उत्तर प्रदेश में, और 690 लैपटॉप नहीं बटे पूरे उत्तर प्रदेश में तक। ये सिर्फ झूठ और जुल्मों की सरकार है और एक तरीके से संविधान को ख़त्म करने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक समस्या बिल्कुल सबके सामने है, लोकतांत्रिक परंपरा बिल्कुल समाप्त करते चले जा रहे हैं। निजीकरण के चक्कर में लगे और फीस जो 10 रुपये लगती थी उसको 10,000 कर दिया है निजीकरण ला करके। वही विद्यालय, वही प्रांगण, वही परिसर और वही शिक्षा देश की कुंजी है। शिक्षा देश का सराउंडिंग विकास है, और जिस देश की शिक्षा अच्छी है वही विकास करता है। और जिस देश में हिंदू मुस्लिम और एक धार्मिक या अधार्मिक या इस तरह की प्रक्रिया और निजीकरण होता है, वो देश कभी विकास नहीं करता। और ये देश को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। किसान और सब हर व्यक्ति परेशान है इससे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, अभी ट्वीट किया उनका। यार क्या है? कौन है ये केशव प्रसाद मौर्य? आप जानते नहीं है? डिप्टी सीएम है। जब पहले ही डिप्टी बन गया, नहीं संवैधानिक पोस्ट ही नहीं है। बैठा उस पे कहाँ पे? स्टूल पे। अरे स्टूल वाले से क्या बात करें? कम से कम कुर्सी वाले से तो बात करेंगे। तो आप किस पे बैठे? आप भी तो कुर्सी पे, स्टूल पे बैठा हुआ। और स्टूल वाला ये जो संवैधानिक पोस्ट नहीं है, हमारे संविधान में नहीं लिखा। संविधान में डिप्टी का कोई पद नहीं है। वो तो बिना मतलब का तू कौन होगा खाम खा। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री होते चले हैं इतने देश से आज़ादी के बाद से। अच्छा, आप खुद आज आपके एरिया में वोटिंग चल रही है, आप इस जगह को छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं? पहले अपने क्षेत्र को देखिए। कहाँ जा रहे हैं? आज कहाँ जा रहे हैं? अपने क्षेत्र में ना वोटिंग दे रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में इसलिए जा रहा हूँ। मैं फिर वही बता रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री वहाँ नफरत फैलाने आ रहा है। और मैंने तो किसान आंदोलन में ही कहा था कि जहाँ जहाँ ये नफरत फैलाने जाएंगे, मैं इनके पीछे पीछे प्यार बांटने आ जाऊँगा। जहाँ जहाँ ये तोड़ने की बात करेंगे, इनके पीछे पीछे मैं जोड़ने के लिए आ जाऊँगा। तो आज सहारनपुर में प्रधानमंत्री जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। वो तोड़ने की बात करेगा, मैं जोड़ने की बात करूँगा। वो नफरत की बात करेंगे, मैं प्यार की बात करूँगा। नागरिक वो, भारत के नागरिक हम जाएंगे। भारत के नागरिक हम, भारत के नागरिक प्रधानमंत्री जी, भारत के नागरिक आप। तो जहाँ हमारा देश, जहाँ हमारी ज़रूरत है जनता को, या हमें जनता की आवश्यकता है, हम वहाँ जाएंगे विरोध करने। आपको क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है चुनाव में? इस बार उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो रहा है बीजेपी का। ये जनता कर रही है, ये सच्चाई है। जनता परिवर्तन का मूड बहुत पहले से बना के बैठ चुकी है और वो इंतजार कर रही थी आज के इस पर्व का, और आज उसे ये मौका मिल रहा है और आज वो बटन दबा रही है। इसी बात पे, परिवर्तन पे आज बटन दब रहा। खदेरा हो रहा है तो आपसे ज़्यादा तो उधर बीजेपी वाले के पास पब्लिक। फिर वही भीड़ है, भीड़ से क्या होगा? अंदर जाके देखो। बीजेपी वाले तो दिव्यांग और 80 से प्लस का घर वोट पे आपने वो वीडियो देखी है जो आगरा की थी कि विकलांग की वोट जानी कहीं और थी और लगा रहे हुए अपने पे हैं? तो ये क्या है? ये लोकतांत्रिक कहते नहीं है क्या? बताओ ये क्या है? हमने पहले ही कहा था कि जब बीजेपी वालों का ये खोलेंगे तो ये 15,000 से डीएम शुरू करेगा
और विपक्ष का 0 से शुरू करेगा। इससे सावधान रहना है। तो कुछ लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग नहीं की इसी डर से कि हम अपनी वोट स्वयं डाल पाएंगे। आप जाके देखो 80 नहीं 90 प्लस के भी वोट डाल रहे हैं यहाँ। और मैं स्वयं हैंडीकैप होने के बावजूद ऑनलाइन वोट नहीं की, यहाँ करूँगा, यहाँ करके आया हूँ। ये रहा